यहाँ हम लॉलीपॉप को एक पीवीसी पाइप में खड़ा कर कर इस तरह गोंद से भर लेंगे। सूखने पर काट लीजिए और ड्रिल करके इसमें छेद बना लीजिए। ये रहा आपका एक्स्ट्रा नोजल। खिड़की पर जाली होना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम में, पर इसे लगाना बहुत आसान नहीं है। हमें इस तरह प्लास्टिक का एक परछा बना सकते हैं और यहाँ फंसा सकते हैं। इसके चलते हम अंदर बैठे ही जाली आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, लग गई जाली। इस सीलेंट का मुंह बहुत छोटा है और निकलना मुश्किल। नोक के मुंह को पिघलाकर ऐसे बंद कर देंगे और बगल से काटकर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक मोटी परत निकल आई। टेप की मदद से इसे आप बंद कर कर रख सकते हैं। ये लकड़ी यहाँ दिख रही है और ये अधूरा काम नहीं चलेगा। अब हम काट के इसे थोड़ा प्रोफेशनल रूप देंगे मीटर सॉ की मदद से। इसे 45 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ से काट लीजिए और इन हिस्सों को आपस में जोड़ लीजिए। ये देखिए, इसे टेप की मदद से चिपका लीजिए और पीछे 2 वे टेप लगा लीजिए। अब इसे दीवार पे लगाते वक्त अपना सामने वाला टेप निकाल लीजिए। लग रहा है ना प्रोफेशनल? अगर कभी हमें छोटे फोम ब्रश की जरूरत पड़ जाए तो हम एक पेंसिल, पेपर क्लिप और स्पंज काट कर बना सकते हैं और काम हो जाने पर इसे बदल भी सकते हैं। ये देखिए, कितना आसान है। यहाँ हम एक प्रूजिक गांठ बनाएंगे क्योंकि इसे आसानी से बांधा और खोला जा सकता है। ये गांठ तनाव के वक्त मजबूत रहती है और बाकी समय इसे आसानी से हिलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रस्सी और लकड़ी से टेंट बनाने में किया जा सकता है। ये देखिए, अब हम इन लकड़ी के 2 पट्टों को सरल तरीके से जोड़ेंगे। पहले चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और उसका आधा हिस्सा काट लेंगे। इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से इस तरह दांत बनाइए। और बन जाने पर छेनी से इस तरह से तोड़ लीजिए। नीचे के भाग को सॉ की मदद से चिकना कर लीजिए। अब 2 किलो से इस तरह निशान बना लीजिए और पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अब यहाँ हम छेद ड्रिल से बनाएंगे और इनमें लकड़ियां फंसा लेंगे। अब किनारों से 2 छेद करके इनमें गोंद लगाकर डंडी फंसा लेंगे। इसे कहते हैं पॉकेट होल। उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए और हो गया ये तैयार। ये देखिए, आइए अगले प्रोजेक्ट पर। यहाँ हम अपनी आरी पर एक गहराई की पाबंदी लगाने वाले हैं। एक लकड़ी काट लीजिए जो आरी की लंबाई की हो और चौड़ाई में उसकी आधी। अब आपको 2 खांचे काटने हैं बोल्ट की मोटाई के। इनका इस्तेमाल करके हम बोल्ट से आरी की गहराई तय करेंगे। अच्छा रहेगा कि पहले छेद ड्रिल कर लें, फिर खांचे बनाएं ताकि घिसना सिर्फ खांचे के सीधे हिस्से को पड़े। इस पट्टे को आरी के ऊपर रखकर 2 निशान बना लीजिए, कुछ इस तरह। जितना ऊपर उतना बेहतर। अब इन निशानों पर ड्रिल कर लीजिए। अब बोल्ट और विंग नट लगाकर कस लीजिए और ये हो गई हमारी आरी तैयार। ये देखिए, इसे काटने पर अब पाबंदी लग चुकी है। अब आपकी मनचाही गहराई पर ही कटाई होगी।
लगता है इस पिन से नट को उठाना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ी फेर बदल करके इसका उपयोग छोटे चिमटे की तरह किया जा सकता है। स्प्रिंग निकाल कर लकड़ियां पलटा दें और इस तरफ वापस लगा दें। अब इससे हम सब कुछ उठा सकते हैं। ये देखिए, छोटी से छोटी चीज। ये है एक पार्टी ट्रिक। उठाइए सिरिंज और माचिस, सुई को फेंक दीजिए और माचिस के डब्बे के खुरखुरे हिस्से को काट लीजिए। कटे हुए भाग को गोल घुमाकर माचिस की तीली पर इस तरह लपेट लीजिए, इस तरह। अब टेप से सिरिंज के अंदर फंसाने जितनी मोटाई तक लपेट लीजिए। और इसे जलाने के लिए सीधा टेबल पर दे मारिए, इस तरह। ये फीता कटा हुआ है, इसको गोंद से जोड़ने की जगह हम इस पे गठान बांधने वाले हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह। और ये हो गया। अपने आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक एडजस्टेबल रेंच बनाने वाले हैं, कुछ पुर्जों को आपस में जोड़कर। सबसे पहले पकड़ में एक चौकोन ट्यूब को लगाकर एक नट वेल्ड कर लीजिए। खुरदुरे भाग को घिसकर चिकना कर लीजिए। अब हम 2 नट को लंबे बोल्ट में 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब एक क्लैंप से पकड़ के ऐसे वेल्ड कर लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब जरूरत है इसके मुंह की। इसके लिए हम एक एल शेप का मेटल टुकड़ा काटकर वेल्ड करेंगे। और खुरदुरे और अनचाहे भाग को निकाल देंगे। कुछ इस तरह चिकना करते हुए। और ये हो गया हमारा पाना तैयार। इसे हम किसी भी पाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और नाप ना बैठने पर सिर्फ गोल घुमाने पे ये पाना तैयार। अजीब आकारों में भी ये काम करेगा, जैसे कि ये हैंडल इस झाड़ू में नहीं घुस रहा है। इसे हम प्लास्टिक की बोतल से जोड़ सकते हैं। बोतल के ऊपरी भाग को काट लीजिए और हैंडल से स्क्रू कर दीजिए हीट गन की मदद से। अब ढक्कन को ब्रश से स्क्रू के साथ जोड़ लीजिए। दोनों हिस्से को आपस में घुमा लीजिए और झाड़ू वापस तैयार। ये देखिए, मजबूत। अब हम दरवाजे पर एक नया ताला लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ताले के नाप का निशान बनाना, ताकि ये दरवाजे पे सही तरह बैठ जाए। इसे स्क्रू से इसकी जगह पर लगाकर पतली छेनी से निशान बना लीजिए और बाहरी परत उतार लीजिए, कुछ इस तरह। अब ड्रिल के कीले पर गहराई का नाप लेकर निशान बना लीजिए और फिर उसके सहारे सही गहराई तक छेद कर लीजिए। 4-5 छेद करने के बाद छेनी की मदद से बाकी लकड़ी के हिस्से को उधेड़ दीजिए, कुछ इस तरह। अब ताले को दरवाजे पर रखकर चाबी और हैंडल की जगहों पर निशान बना लीजिए और उनके हिसाब से छेद कर लीजिए। हथौड़े का इस्तेमाल करें अगर जरूरत है तो। अब इस प्लेट में स्क्रू लगा दीजिए और हैंडल को इस तरह बैठा लीजिए। सब कुछ अब सही तरह काम करना चाहिए। ये है चाकू की धार बढ़ाने का तरीका। 2 नट को एक लंबे बोल्ट में डाल लीजिए, ड्रिल मशीन को पकड़ में बैठा लीजिए और घूमते हुए ड्रिल में दोनों नट के बीच चाकू से धार ले लीजिए। अब ये हो गया तेज। अब हम बनाएंगे मीटर बॉक्स एल्यूमिनियम के ढांचे का।
अपने निशान हम सेट स्क्वायर की मदद से लगाएंगे, एक 90 डिग्री पर और एक 45 डिग्री पर। अब इन निशानों पे आरी चला लीजिए। लकड़ी को अंदर बैठाकर इस तरह काट लीजिए। ये देखिए, एकदम सटीक। आरी चलाते वक्त गहराई का हिसाब होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप कभी भी जरूरत से ज्यादा गहरा नहीं काटेंगे। एक लंबी चौकोन पट्टी लीजिए और उसके एक तरफ 2-वे टेप लगा दीजिए। अब आरी पे सही जगह पर निशान बनाकर चिपका लीजिए। आखिर में नाप लीजिए ताकि सब सही बैठ जाए। आइए अखरोट तोड़ते हैं। चौड़े मुंह के कीले से लकड़ी ड्रिल कर लीजिए। ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रख लीजिए और हथौड़ा मारिए और ये आपके अखरोट आपके हाथों में। इस एंगल ग्राइंडर को रखने के लिए स्टैंड होना सुरक्षा के माध्यम से बहुत जरूरी है। हमें एक होल्डर बनाना होगा। सही नाप के अर्धवृत्त लकड़ी पर बना लीजिए और काट लीजिए। अंदर के हिस्से का नाप लीजिएगा। अब इसे हम लकड़ी के पट्टे से स्क्रू लगा के क्लैंप में फंसा देंगे। अंदर हिस्से से फंसाइएगा। अब ग्राइंडर को लगाकर चेक कर लीजिए इसकी मजबूती और स्थिरता। चौकोन बेसबोर्ड के अंतिम हिस्से को काटने के लिए हमें सिर्फ सीधे कोणों की मदद की जरूरत है। चौकोन होने तक घिसिएगा। ये देखिए, इस तरह। जब इलेक्ट्रिक सॉ का उपयोग कर रहे हैं तब खाली हाथों से असमान कटाई होती है। इसके लिए स्पीड स्क्वायर का इस्तेमाल करके सीधी लकीरें बनाइए, जैसे कि 90 या 45 डिग्री पर। हमें बेल्ट का सैंडपेपर बदलना है और एक सटीक चौड़ाई का लंबा पट्टा काट लीजिए। गोंद लगाकर एक तरफ से पेपर उधार लीजिए, इस तरह। इसकी मदद से हम यहाँ दूसरा छोर चिपकाएंगे। अब इसे बेल्ट पर चढ़ाकर इस्तेमाल करिए, बिल्कुल नए जैसा। इन पट्टों के किनारे एक जैसे नहीं हैं। इन्हें इस तरह रखकर छीलने पर ये सही बैठ जाते हैं। और ये हेज़लनट तोड़ने का साफ तरीका। देख